مقيم من الجنسية البنغلاديشية وضبط بحوزة 180 جرام من अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सऊदी अरब से जुड़ी हुई, इंडियन ड्राइवरों से जुड़ी हुई और कुवैत से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में ईस्टर्न रीजन में जो है एक बांग्लादेशी बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि आप साइड में वीडियो देख रहे होंगे कि ये बंदा जो है ड्रग्स का यानी कि जो ड्रग्स होती है उसकी पैकेट जो है पब्लिक तक पहुंचा रहा था। कोई ये कंपनी की गाड़ी चलाते हुए चलते चलते ही कहीं कहीं पैकेट छोड़ के जा रहा था। उसी दौरान उसका वीडियो बना करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों फिर से 4 सऊदी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों जो भी सऊदी अरब में लोग काम करने के लिए आते हैं, 4 पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो भैया अपना मेहनत का पैसा कमाओ। ये सब धंधों में कुछ भी नहीं रखा है। पकड़े जाओगे तो सीधा जिंदगी भर के लिए जेल में चले जाओगे। आपको पता ही होगा सऊदी अरब में ड्रग्स के मामले में पकड़े जाने वाले इंसान को या तो जिंदगी भर की सजा मिल जाती है या तो सीधा सीधा उसको मौत यानी कि मौत दे दी जाती है, मौत की सजा दे दी जाती है। वैसे कुछ लोगों का सवाल यह भी है कि भैया हम इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं, क्या हम तंबाकू ला सकते हैं? देखो भैया फिलहाल इस टाइम सऊदी अरब में गर्मा गर्मी का माहौल है, चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तंबाकू ला करके अपने आप को परेशानी में मत डालिए। कोई भी सामान आप इंडिया से तंबाकू, गुटखा, ठीक है, पान मसाला, ये चीजें मत लाइए। और जो टैबलेट्स होती है ना, बार बार बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी हॉस्पिटल से टैबलेट्स वगैरह लेकर आ रहे हैं, डिस्प्रिन की गोली तो बिल्कुल मत लाइए, उसको बैन कर दिया गया है। कोई भी नींद की टैबलेट्स वगैरह भी बिल्कुल मत लाइए। जो भी आप दवाई आपकी हेल्थ के लिए ला रहे हैं उसके लिए आपको एक पर्ची डॉक्टर के पास से बनवाना पड़ेगा। वो पर्ची आप साथ में लेकर आइए ताकि एयरपोर्ट में चेकिंग हो तो आप जो है वो पर्ची बता सकते हैं। तो दोस्तों सऊदी अरब में रहने वाले जो ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवर लोगों से फिर से एक बार सऊदी अरब आमीन और मुरूर की तरफ से ये अपडेट है कि दोस्तों गाड़ी आप जब चला रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, कोई बकाले के पास यानी कोई सुपरमार्केट के पास गाड़ी रोके हैं या पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोके हैं, कहीं रोड पर भी अगर आप गाड़ी रोके हैं तो गाड़ी को इंजन ऑफ करके आप गाड़ी की चाबी साथ में ले जाइए। अगर गाड़ी चालू रख करके आप चले जाते हैं तो आपको उस पर 150 से 100 रियाल से 150 रियाल का फाइन भी लगेगा। और इससे ये डर होता है कि सऊदी अरब में चोरियां तो होती रहती है, आपको पता ही होगा, तो आपकी गाड़ी चोरी होने का भी डर होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये बताया गया है सऊदी मुरूर की तरफ से, जब भी आप गाड़ी कहीं पर भी रोकते हैं सऊदी अरब में तो गाड़ी को ऑफ कर दीजिए। चाहे आपकी गाड़ी को सिक्योरिटी लॉक भी, जो डोर के ऊपर जो लॉक होता है वो रहने के बावजूद भी आपको इंजन ऑफ करना पड़ेगा। अगर गाड़ी में कोई बैठ के रहता है तब भी आपको इंजन ऑफ करके चाबी साथ में लेकर के जाना है। तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि सऊदी अरब और कुवैत से ट्रेन का लिंक किया जा रहा है। ये अग्रीमेंट हो गया है। आप यहाँ साइड में तस्वीर देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। सऊदी अभी कुवैत से सऊदी अरब के लिए ट्रेन चालू हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, कुवैत साइड टू when the government Saudi and the government of Kuwait regarding the railway linkage project between the two country। दोस्तों ये 23 तारीख यानी कल का अपडेट है। सुपर फास्ट ट्रेन को जो है जुड़ाया जा रहा है कुवैत और सऊदी से, क्योंकि दोस्तों इसका जो किलोमीटर है सिर्फ 111 किलोमीटर है। तो वह कुवैत से सऊदी अरब को अभी ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी चालू नहीं हुआ, कुछ टाइम में ये भी चालू हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ दोहा कतर के लिए भी ट्रेन यानी कि सऊदी अरब से दोहा कतर के लिए भी ट्रेन का ट्रैक डालने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और कतर से सऊदी होते हुए बहरीन के लिए, ठीक है, यानी कि ये गल्फ की जितने भी कंट्रीज है, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, ये सारे कंट्रियों को अभी ट्रेन का लिंक होने वाला है। यानी कि सब तरफ ये ट्रेन चलने वाली है। फ्लाइट्स तो ऐसे ही चलती है, बस भी चलती है, लेकिन अभी ट्रेन का ट्रैक भी डालने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए। मैं इसी तरह के अपडेट लेकर आता रहता हूं। जो भी इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं भैया, फिर से एक बार बता रहा हूँ, तंबाकू वगैरह लेकर मत आइए। अगर एयरपोर्ट में पकड़े गए तो फाइन भी लगेगा, हो सका तो आपको जेल में भी कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे, ठीक है। और जो पाकिस्तानी लोग जो खाते हैं नस्वार, वो नस्वार को तो ड्रग्स में शामिल कर दिया गया है, ड्रग्स में शामिल कर दिया गया है नस्वार को। उम्मीद है दोस्तों छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। मासलामा, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।